बहार ही बहार हो, सदा ही बहार हो, जब भी मुस्कुराएं आप फूल बेशुमार हो। इनका जो ये चेहरा है जो आपको मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। चेहरे दो हैं, इंसान एक है। मैं रहता हूँ किराए के मकान में। मेरा एक बेटा है जिसके सिर में शैन डली हुई है। मिसेस की टांग फ्रैक्चर है, उसमें रॉड डली हुई है। बाकी जो मेरे बच्चे हैं उनके लेदर ऑपरेशन हुए हैं। इतना मुश्किल होता है इतनी सारी परेशानियों के बाद भी यहाँ पर आकर एक एक्ट करना, परफॉर्म करना। ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं कर रहा हूँ। लोग मुझे टिप देते हैं। बड़ी मुश्किल से ही बच्चों की मेडिसिन और किराया जो है पूरा हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। कुछ लोग होते हैं जो तंज कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। लोग धुतकार भी देते हैं बाज़ औक़ात, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। दिल की अतः गहराइयों से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि एक जोकर की आंखों में आंसू आप देख रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। इस वक्त जमाल भाई मेरे साथ मौजूद हैं और आपने जमाल भाई का जो आर्ट है वो भी देखा कि ये कितनी महारत से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो ये चेहरा है जो आपको मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। उसकी कहानी आप लोग नहीं जानते। शायद अगर आप वो कहानी जान जाएं तो आप इस बात पे हैरत करें कि ये जो चेहरे पर इन्होंने एक नकाब पहना हुआ है, ये कितना मुश्किल है इसको बरकरार रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रखना। कि इंसान तो एक ही है, चेहरे दो हैं, इंसान एक है। जमाल भाई की कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। इनकी कुछ फैमिली की तरफ से ऐसी परेशानियां हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि इतने सारे मसलों के बाद भी ये यहाँ पर दूसरों को खुश करने के लिए आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जमाल भाई की जो आप लोग नहीं जानते। आप लोगों को तो एक हंसता खेलता हुआ जोकर नज़र आ रहा है, लेकिन असल में इनकी क्या मसाइल हैं ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई सबसे पहले ये बताएं कि आपका ये रूप तो हमने देख लिया, ये रूप बहुत अच्छा है, आप मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। आपके जो असल रूप है, इस चेहरे के पीछे जो चेहरा है, उसकी क्या दर्द भरी कहानी है? जी कहानी जो है वो मुख्तसर है। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे देखा, उनको ये नहीं पता कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। एक्चुअली ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली के लिए परफॉर्म करता हूँ। जो चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं रहता हूँ किराए के मकान में, ठीक है। मेरा एक बेटा है जिसके सिर में शैन डली हुई है और मिसेस की टांग फ्रैक्चर है, उसमें रॉड डली हुई हैं। मेरा भी ऑपरेशन हुआ हुआ है। बाकी जो मेरे बच्चे हैं उनके लेदर ऑपरेशन हुए हैं और फैमिली मेरी पेशेंट है सारी, और मेरे पास रहने के लिए अपनी छत नहीं है। ये मेरी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों की मेडिसिन, किराया, ये बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे किसी को डिमांड नहीं करता। जो मेरा हुनर है, जो मेरा आर्ट है, वो मैं दिखा के लोगों को, उसके बाद लोग मुझे टिप देते हैं। वो टिप इतनी होती है कि बड़ी मुश्किल से ही बच्चों की मेडिसिन और किराया जो है वो पूरा हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। कभी मैं उधार ले लेता हूँ और मैं मकरूज़ भी हूँ, कर्ज़दार भी हूँ। लेकिन ये है कि बस इस हाल में भी मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जमाल भाई कितना मुश्किल होता है इतनी सारी परेशानियों के बाद भी, जब आपके जहन में हर वक्त जो है वो सारी परेशानियां हों, आपकी फैमिली हो, उसके बावजूद यहाँ पर आकर एक एक्ट करना, परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है, कितना बोझ होता है दिल और दिमाग पर? जी, दिल और दिमाग का जो बोझ है, अगर मैं उसे अपने दिमाग में ही रखूँगा तो फिर मैं लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी को धुतकार देना तो उसकी जो टेंशन है वो बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक की सबसे बड़ी एक नेमत है, और वो ज़हन दिमाग जो है, जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, अता किया है, उस पे अल्लाह पाक ने इंसान को काबू रखने का भी इख्तियार दिया हुआ है। तो इंसान जो है वो अपने ज़हन पे, अपनी सोच पे थोड़ा सा काबू रखे, जल्दबाज़ी ना करे। अगर इंसान जल्दबाज़ी करता है तो वो काफ़ी सारी परेशानियों का मज़ीद सामना करना पड़ता है। तो मैं ये कि मैं जल्दबाज़ी नहीं करता,
मैं एक अच्छी सोच का मालिक हूँ। दुकानें लूटना, परस छीन के भागना, मोबाइल छीन के भागना, तो ऐसी चीज़ों से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर इंसान को महफूज रखे और इंसान अपनी मेहनत करके जो भी उसके पास हुनर है, जो भी काम है, उस मेहनत से अपना गुज़र बसर करे। मेरे पास जो मैंने प्रोफेशनल इख्तियार किया, जो मेरा शोबा है, मैं अब तक वही मेरा प्रोफेशनल है, वही मेरा शोबा है जिसके ज़रिए मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। मेरे पास 1000, 500, 1500, 2000 जो भी टिप इकट्ठी होती है, उससे मैं अपने बच्चों के लिए, जो मेरे बच्चा है जिसकी मेडिसिन मुझे चाहिए होती है और हर दूसरे हफ्ते मुझे उसका सीटी स्कैन करवाना होता है, तो वो मैं करता हूँ। कभी मेरे पास पैसे होते हैं, कभी नहीं होते। थोड़ा ही अरसा हुआ है, मुझे तकरीबन 2-3 मकान मुझे चेंज करना पड़ गया इसी वजह से कि मेरे पास मकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मसला ये है कि जब अब मैं किराया जमा करता हूँ तो आगे से मेरे बच्चों की मेडिसिन, बच्चों के जो ना अस्पताल जाना पड़ता है मुझे, तो वो मामला शुरू हो जाते हैं, तो बड़ा एक मुश्किल मरला होता है। कुछ लोग होते हैं जो तंज कर रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, तो इस तरह का कोई भी आपके साथ वाक़या हुआ है? जी, फ़नकार की अज़मत को तराजू में ना तोलिए। फ़नकार तो हर दौर में अनमोल रहा है, कोई कीमत नहीं है हमारी। हम परफॉर्म करते हैं, मामलात होते रहते हैं। जब हम जर्नल क्राउड में आते हैं, हर तरह का इंसान यहाँ से गुज़रता है। लोग दुत्कार भी देते हैं, बाज़ औक़ात जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उन्हें सेंस नहीं होती कि यार ये एक इंसान है, हमारी तरह है, इसके भी मसले हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, ये भी बच्चों वाले हैं। जो बाइक वाले हजरात हैं, ये चलते हुए हमें डोज मार के जाते हैं। उससे ये होता है कभी कमर में चोट लगती है, कभी बाजू में चोट लगती है, कभी टांग पे चोट लग जाती है, तो वो बहुत मुश्किल से हम बर्दाश्त करते हैं। बाज़ औक़ात एंटरटेन कर रहे होते हैं, बच्चे खड़े होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं, तो जुमले कस्ते हुए चले जाते हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। अभी सारे देखने वालों को आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे देखने और सुनने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब इंसान को अल्लाह पाक तौफीक देता है अच्छा काम करने की, तो वो अच्छा काम कर लेना चाहिए। जब इंसान अच्छा काम करता है तो उससे अल्लाह पाक खुश हो जाता है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे घर पे आना चाहते हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो वाकई हैं भी या नहीं हैं, वो आप आके अपनी आंखों से देखें। इस वक्त जो मेरी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है। मैं कभी किराया मकान का दे पाता हूँ, कभी मैं नहीं दे सकता। जब मैं किराया मेरा शार्ट हो जाता है, मज़ीद शार्ट होता है, तो जो मालिक मकान होते हैं वो कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करें, आप मकान खाली कर दें। आप आएँ, अगर आप चाहते हैं कि एक इंसान की जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो फिर आप ज़रूर आकर आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। मैं माजरत हुआ हूँ, दिल की अता गहराइयों से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि एक जोकर की आंखों में आंसू आप देख रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। जोकर के चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। तो जो इंसान होता है उसकी परेशानियां भी होती हैं, तो बाज़ औक़ात आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं, तो मेरी आंखों से आंसू निकले हैं परेशानी के, तो इसके लिए मैं माजरत हूँ। सही बात है नाज़रीन, जमाल भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि आसान नहीं होता इस तरह से काम करना, जहाँ पे लोग आपको धुतकार भी रहे हों, आपके साथ रवैया गलत कर रहे हों। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सामने वाले को परेशान भी ना करें। और जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो यहाँ पर आते हैं, वो इनसे ज़रूर मिलें और जो भी उनकी जो हैसियत है उसके मुताबिक इनकी मदद करें। जहाँ पे वो हज़ारों रुपए खाने में खर्च करते हैं, वहाँ पे अगर थोड़े से पैसे इनकी मदद के लिए दे देंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये एक काम करके अपने आर्ट से लोगों को एंटरटेन करके कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, ये किसी से भीख नहीं मांग रहे। बहार ही बहार हो, सदा ही बहार हो, जब भी मुस्कुराएं आप, फूल बेशुमार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह यही चीज़ आप बोलें अपनी दूसरी वाली आवाज़ में भी बोलें। हाँ जी।